अगर मम्मी हार जाती हैं तो? अरे फिर तो रिजाइन करके निकल लूंगा, फिर क्या ही पॉइंट है। चुनाव प्रचार का शुरुआत जो भी करना है थोड़ा एकदम तड़क भड़क के साथ करना है। दोस्तों इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई क्योंकि आ चुका है वो सीजन जो गांव की मिट्टी से निकला है और हर दिल में बस गया। जी हाँ, पंचायत सीजन 4 एक ऐसा शो जिसने पहली बार हमें फुलेरा गांव से मिलवाया, वहाँ के सीधे सच्चे लोग से मिलवाया। एक ऐसा शो जो कि शोर शराब वाली दुनिया से दूर गाँव के ठेठेपन में छुपे कॉमेडी, इमोशनल और सच्चाई की दास्तां करता है, वो भी बिना चीखे चिल्लाए, बहुत ही सादगी से। और दोस्तों पंचायत सीजन 4 उसी जड़ों की ओर वापस ले गया है। वही पुलेरा, वही सचिव जी, वही मंजू देवी, वही क्रांति देवी और वही बनराकस, मगर इस बार तड़का इलेक्शन का, मसाला है राजनीति का और टेंशन है एफआईआर और केट रिजल्ट का। सीजन की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछले सीजन का क्लाइमेक्स हमें एक गहरी सांस लेकर छोड़ गया था। भूषण ने सचिव जी पर फायर करवा दी, एक थप्पड़ जो पूरे पुलेरा की राजनीति को हिला देता है। सवाल उठता है, क्या सचिव जी केट रिजल्ट बर्बाद हो जाएगा? क्या उसका सपना टूट जाएगा? क्या गाँव की ये चुनावी लड़ाई अब निजी दुश्मन में बन जाएगी? इधर मंजू देवी और उधर क्रांति देवी दोनों ने कस लिए कमर। अब ये पंचायत नहीं, ये जंग है। गांव की सफाई हो या मुफ्त में लौकी और आलू बांटना, अब हर दाव पर चाल राजनीति का हिस्सा है। अब बारी आती है असली मनोरंजन की, जो कि मंजू देवी यानी नीना गुप्ता एक समझदार लेकिन भावनात्मक मुखिया, वही क्रांति देवी जो कि सुनीता राजवार चालाक, तगड़ी और चुनावी मैदान की शेरनी, वही सचिव जी जितेंद्र कुमार जो कि गाँव की राजनीति के बीच अपने करियर और भविष्य की तलाश में उलझा एक आम इंसान, और भूषण बनारस की जुबान और देसी चालाकी वाला बनारस का जो कि किसी का सगा नहीं होता। अब इन सब का टकराव गांव में एक हल्की सी बिजली की तरफ फैलता है। कभी टॉयलेट की सफाई पर बहस, कभी मुफ्त सब्जी के लालच में वोट का सौदा, कभी चंदू को अपनी पार्टी में मिलाना, तो कभी विरोधी के घर पर छापा मरवाना। गांव के हर गली में अब सिर्फ चुनाव की गूंज। इस बार की कहानी राजनीति रस्साकसी के इर्द गिर्द घूमती है, मगर इसे देखकर लगता नहीं कि कोई भारी भरकम चुनावी ड्रामा है, क्योंकि यहाँ सब कुछ देसी लग रहा है, ठेठ है और दिल से लग रहा है। हर सीन ऐसा लगता है जैसे हम अपने गाँव के किसी नुक्कड़ पर खड़े, चाय की दुकान पर बस चल रही है और सामने भूषण, चंदू और विकास कोई नई चाल की प्लानिंग कर रहे हैं। विनोद को खाने का लालच देना, विकास के घर पर पैसे छुपाना, सचिव जी का अपमान और माफी मांगने की मजबूरी, और फिर एक इमोशनल डायलॉग, सचिव जी अब गांव का आदमी बन चुका है, सियासत से बचकर नहीं निकल सकता। कहानी की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हो जाती है, बीच में कुछ ट्रैक्स अधूरे लगते हैं, लेकिन फिर भी वो जादू बरकरार है। अगर बात करें असली हीरो की यानी कलाकारों की, तो सचिव जी जितेंद्र कुमार का अभिनय फिर से दिल को छूता है। केट की तैयारी, गाँव की नौकरी, राजनीति और रिंकी के बीच उलझा ये किरदार हमें खुद को आईना दिखाता है। उसके बाद मंजू देवी जो कि नीना गुप्ता एकदम दमदार, कभी एक कमजोर मुखिया लगती है तो अगले अपने पति प्रधान जी पर भारी पड़ जाती है। उसके बाद क्रांति देवी का सुनीता राजवार ने तो कमाल ही कर दिया। उनकी डायलॉग डिलीवरी, आंखों का एक्सप्रेशन और शांतिर मुस्कान हर फ्रेम में जान डाल दी। प्रधान जी का किरदार जो कि रघुवीर यादव हमेशा की तरह अपने टपोरी देसी अंदाज में हंसी और इमोशनल दोनों लाते हैं। भूषण उर्फ बनराकस जो कि दुर्गेश कुमार पूरी सीरीज के सबसे रंगीले किरदार बनकर उभरते हैं। वो जितना बोलते हैं उतना ही एंटरटेनमेंट करते हैं। बाकी कलाकार प्रहाद, विकास, विनोद, रिंकी, हर किसी ने अपने हिस्से की एक्टिंग बेखूबी निभाई है। अब अगर कोई चीज खली तो वो है कुछ अधूरे से लगते ट्रैक। सचिव जी और रिंकी का रोमांस जो बस आंखों में अटका रहा, थोड़ा और खुलता तो मजा दो गुना होता। प्रहलाद जो पहले इमोशनल बेले चलाते इस बार स्क्रीन पर थोड़े कम दिखे। मंजू देवी के पापा वाला ट्रैक जो बिना मकसद के रह गया, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद पंचायत की मीठी में वही खुशबू है, वो देसीपन है जो किसी वेब सीरीज में मिलना नामुमकिन है। इस सीजन का निर्देशन किया दीपक कुमार मिश्रा और लेखक अक्षत विजयगर्य अपने पुराने स्टाइल में काम करते हैं, और भाई साहब वही पुराना देसी मसाला हमें बार बार बांध देता है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो हर फ्रेम गांव की मिट्टी में लिपटा हुआ लगता है। बैकग्राउंड स्कोर तो बहुत ही सिंपल लेकिन दिल को छू लेने वाला है, और डायलॉग से देसी जुबान का मजा, सुन बे भूषण तू चुनाव नहीं गाँव के चेन को बिगाड़ रहा है, जैसे डायलॉग लंबे समय तक याद रहेंगे। सीजन का क्लाइमेक्स ओपन छोड़ा गया है, यानी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, चुनावी नतीजे अधूरे हैं, रिंकी सचिव जी की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, और भूषण की चालें अभी और बाकी है। मतलब साहब है, पंचायत सीजन 5 के लिए मैदान तैयार हो गया है, और दर्शकों के दिल में भी ये सवाल छोड़ गया है, क्या सचिव जी राजनीति में टिक पाएंगे? क्या रिंकी और सचिव जी की शादी होगी? क्या गाँव में बदलाव आएगा? तो भाई और बहनों, पंचायत सीजन 4 एक बार फिर से दिल जीतने में कामयाब रहा है। कुछ कमियां है, मगर जो असली गूंज है वो अभी भी बरकरार है। आज दोस्तों मेरी तरफ से इस वेब सीरीज को मिल 5 में से 4.5 स्टार। देसीपन का जबरदस्त तड़का, अद्भुत परफॉर्मेंस, ग्रामीण राजनीति का रियलिस्टिक चित्रण
और सचिव जी का मासूमियत। अगर आप भी अपने गांव को मिस करते हैं, अगर आप भी मिट्टी की खुशबू को महसूस करना चाहते हैं और अगर आप भी ऐसी कहानी देखना चाहते हैं जो शोर नहीं मचाती, बस धीरे से दिल छू जाती, तो पंचायत सीजन 4 आपके लिए। देखिए, मुस्कुराइए और सिक्रेट जी के साथ एक बार फिर से फुलेरा की गलियां में घुमाइए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड दोस्तों, अगर आप भी ऐसे मूवी रिव्यूज एंड दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखना पसंद करते हैं तो आपके चैनल एपी मूव्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।